नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप किया गया है तैयार। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को रद्द किया। 326 अधिकारियों की सेवा होगी समाप्त। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का 90% टीकाकरण करने का लक्ष्य किया निर्धारित। पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की जारी किया पूर्वानुमान। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया गया है। आजादी के अमृत काल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, वो सबके प्रयास से ही सिद्ध हो सकते हैं। सबका प्रयास तभी संभव है जब विकास सबका होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि गांवों, विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड एक्टिविटी से गांवों में न सिर्फ सुविधा उपलब्ध होंगी, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं में कौशल विकास में भी मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में हुई गड़बड़ियों के लिए 909 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस योजना की सोशल ऑडिट में ये गड़बड़ियां सामने आई थी। मनरेगा में गड़बड़ियों को लेकर सबसे ज्यादा पलामू में 114, देवघर में 71, गिरिडीह में 67, धनबाद में 64, जामताड़ा में 42, सरायकेला खरसावां में 27 और चतरा में 26 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर मजदूरी भुगतान में इन सभी कर्मचारियों को दोषी पाया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को रद्द कर दिया है। अदालत के इस आदेश से 326 अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक अपील याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में डबल बेंच ने एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन निकला था, जबकि वर्ष 2020 में अंतिम परिणाम जारी किया गया था। फिलहाल इस परीक्षा में सभी सफल परीक्षार्थी विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने को कहा है। वहीं विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी समेत अन्य रिक्त प्रशासनिक पदों को अविलंब भरने का निर्देश अधिकारियों को दिया। राज्यपाल कल विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर कार्मिक, वित्त, उच्च तकनीकी शिक्षा और भवन निर्माण विभाग के सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री बैस ने विश्वविद्यालयों को नए सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर बनाने का काम जल्द पूरा करने को कहा, ताकि समय पर परीक्षा और परिणाम जारी किया जा सके। राज्यपाल ने चांसलर पोर्टल को और प्रभावी बनाने का निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया।
झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी में 24 से 26 फरवरी तक मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट में जेयूटी से संबद्धता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इसके जरिए विभिन्न कंपनियों में 400 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर मिलने की संभावना है। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के वर्तमान हालात पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए इस रिपोर्ट में चल रहे भाषा विवाद और बढ़ रहे मॉब लिंचिंग और उग्रवादी घटनाओं की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी केंद्र सरकार को अवगत कराया है। स्वास्थ्य विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष में बच्चों का 90% टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से चालू वित्तीय वर्ष में 86% टीकाकरण हो सका था, जो निर्धारित किए गए लक्ष्य से कम है। इसके तहत साहिबगंज में 70, जामताड़ा में 70, रामगढ़ में 77, गढ़वा में 78, गुमला में 80, सरायकेला में 80, पाकुड़ में 81, कोडरमा में 83, सिमडेगा में 84 और पलामू तथा चतरा में 85% बच्चों का टीकाकरण हुआ है, जो औसत से कम है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के तहत लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 176 करोड़ 19 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 33,84,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए और इसी दौरान 31,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। कल संक्रमण के 15,102 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,64,000 से अधिक लोग उपचाराधीन हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के विभिन्न नगर निकायों में अमृत योजना के तहत 35 नए पार्क बनाए जाएंगे। इसके तहत पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निकायों में 6, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 10, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 4, संथाल परगना प्रमंडल में 11 और कोल्हान प्रमंडल में 4 पार्क बनाने की तैयारी नगर विकास एवं आवास विभाग ने शुरू कर दी है। इन पार्कों में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होगा। पार्क में पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था के साथ ओपन जिम, पाथवे, फुटपाथ, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग का भी इंतजाम होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी जिला के जमुआदाग में किफायती आवास योजना के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। इसके पूर्व वे शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित आओ चले स्कूल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों के आयोजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद श्री मुंडा जमशेदपुर के दौरे पर जाएंगे। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला विदेश मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सप्ताह भर चलने वाले समारोह का एक हिस्सा है, जो विशेष रूप से राजनयिक समुदाय के लिए आयोजित किया जा रहा है।
उद्घाटन के मौके पर भारत में विदेशी मिशनों के लगभग 70 से 75 प्रमुखों और कई भारतीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिकों को सचेत किया है कि एसराइड नाम से एक कार पुलिंग एप्लीकेशन बिना आवश्यक अनुमति के चलाया जा रहा है। इस ऐप का उपयोग करने वालों को सतर्क करते हुए रिजर्व बैंक ने आग्रह किया है कि वे पैसे का भुगतान करने से पहले रिजर्व बैंक की वेबसाइट से अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं की सूची जांच लें। सिमडेगा जिले में हॉकी के खिलाड़ियों को निखारने के लिए गांवों में आत्मनिर्भर हॉकी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। नर्सरी सिमडेगा जिले में वर्ष 2028 में ओलंपिक में जिले के खिलाड़ियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। हॉकी सिमडेगा की एक बैठक में गांवों में आत्मनिर्भर हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। इन केंद्रों में बच्चों को 6 वर्ष की उम्र से ही हॉकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया गया कि सुदूरवर्ती गांवों में घूमकर 9 से 12 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें जिला मुख्यालय में रख कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला मुख्यालय में 1 सप्ताह के समर कैंप का आयोजन होगा। बैठक में हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज खोनबेगी ने कहा कि वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए सिमडेगा के कुल 16 महिला एवं पुरुष हॉकी खिलाड़ियों का चयन एक बड़ी उपलब्धि है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे और दासुनु शनाका श्रीलंका T20 टीम की कमान संभालेंगे। संख्या के मामले में भारत T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर सूचीबद्ध है, जबकि श्रीलंका 9वें स्थान पर बैठा है, जो साबित करता है कि भारत श्रीलंका की तुलना में बहुत अच्छे फॉर्म में है। मौसम विभाग ने कल से मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 72 घंटे तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश और वज्रपात होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। 26 फरवरी के बाद मौसम साफ होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल ने झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पावर स्टेशन स्थापित करने वाले उद्योगों और खनन इकाइयों को बिजली की खपत पर प्रति यूनिट 50 पैसे सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी है। इसके तहत 9वीं कक्षा के चयनित विद्यार्थियों को अब प्रतिवर्ष 12,500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। रामगढ़ में आयोजित झारखंड राज्य अंडर 14 रग्बी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में खूंटी ने सरायकेला खरसावां और बालिका वर्ग में पश्चिमी सिंहभूम ने खूंटी को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप किया गया है तैयार। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परिणाम और अनुशंसा को किया रद्द। 326 अधिकारियों की सेवा होगी समाप्त। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का 90% टीकाकरण करने का लक्ष्य किया निर्धारित। पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।